मोक्षामि नियम सारम। हाँ भाई साहब। केवली श्रुत केवली भणितम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. पदम परमल धारिते मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, दुख रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने
उसे धर्म कहा है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से होती है, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और का निश्चय अध्यवसान नहीं, निश्चय पर निश्चय प्रत्याख्यान संबंधित यह अधिकार है, छठवां अधिकार है। देखो इसमें अजय को फोन लगा दे। लगाया है ना, आगे है ना, आगे गया, इसमें आ गया। हाँ। चलो अजय भाई, अजय भाई, चलिए अपन चालू करते हैं। यहाँ पर अपन ने 95 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया और इसके बाद इस गाथा को पुष्ट करने के लिए समय सार के दो, एक गाथा और कलश आचार्य अमृतचंद देव का कि ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। आत्मा में होने वाले सम्यक विज्ञान पूर्वक जो ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है वही वास्तव में प्रत्याख्यान है। ऐसी चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। प्रत्याख्यान की चर्चा है ना। अपने ज्ञान में जो त्याग रूप अवस्था पर पदार्थों को पर जाना और अपनी चैतन्य वस्तु निज है, इस रूप से जो ज्ञान परिणमन होता है वह वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसी चर्चा अपन ने गाथा और टीका के माध्यम से अपन ने इसको यहाँ पढ़ा था। अब आगे की चर्चा परम प्रबंधाई जो मुंडाल यहाँ पर 127वें नंबर के कलश के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। निकाल लीजिए कलश नंबर 127 और गुरुदेव सिंह का जो प्रवचन नियमसार प्रवचन है उसमें पेज नंबर 763 पर है। पाठ करते हैं। जो ज्ञानी छोड़े कर्म और नौ कर्म के समुदाय को, उस ज्ञान मूर्ति वेग जन को सदा प्रत्याख्यान है। और सत चरित भी है क्योंकि नासे पाप सब, वंदन करो नित भव दुखों से मुक्त होने के लिए। यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव बहुत ही सुंदर चर्चा संसार से मुक्ति होने की बात बताते हैं। जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म और नौ कर्म के समूह को छोड़ता है, समस्त कर्म और नौ कर्म के समूह को छोड़ता है, उस सम्यक ज्ञान मूर्ति को सदा प्रत्याख्यान है। समझ रहे? ऐसे ज्ञानी जीव को निरंतर उसने यह ज्ञान में सच्चा ज्ञान कर लिया है कि मेरा आत्मा ही अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है और ये शरीर जो नौ कर्म और उससे संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं। अंदर आत्म वस्तु के साथ में जो अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है वह भी मेरे नहीं है। तो फिर उनके उदय में होने वाली चीज हमारी कैसे हो सकती है? इसीलिए ज्ञानी को निरंतर उसको प्रत्याख्यान ही बरतता है। जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म और नौ कर्म के समूह को छोड़ता है,
क्या ये कर्म और नौ कर्म जो है यह मेरी चीज नहीं है। मेरा तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञान में जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म के समूह को छोड़ता है। लो जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म और नौ कर्म के समूह को छोड़ता है यानी उसे ऐसा ज्ञान हुआ कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। यह चीज मेरी नहीं है। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ और अपनी आत्मा के साथ में जो अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है वह भाई साहब वह मेरी चीज नहीं है। ऐसा पर जानता हुआ उसका त्याग कर देता है। समझ गए ना? उस सम्यक ज्ञान की मूर्ति को सदा प्रत्याख्यान है, जिसकी पर्याय इस प्रकार से परिणत हुई है कि मैं तो ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक ये सब पर वस्तुएं हैं। ऐसे जीव को निरंतर भाई साहब जो है सदा प्रत्याख्यान रहता है। ऐसी त्याग रूप अवस्था का है। ज्ञान में जहाँ स्व पर का भेद हो गया वही वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसी चर्चा अपन ने आचार्य कुनकुन देव से भी 34वें नंबर की गाथा के माध्यम से समय साथ से भी पढ़ा और आचार्य अमृतचंद देव ने भी 228वें नंबर की कलश में यह बात हमें बताई थी। यहाँ भी परम प्रबंधाई देव मुनराज यही चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म 9 कर्म के समूह को छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? ये कर्म 9 कर्म जो है यह मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो अंदर शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा है। वह मेरी चीज है। ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान हुआ तो ये कर्म और 9 कर्म को भाई साहब छोड़ने का मतलब क्या कि सच्चा ज्ञान हो जाना। समझ गए नहीं आप? आत्मा ने तो उसको ग्रहण भी नहीं किया था। समझ गए नहीं? कर पाता भी नहीं है क्योंकि वह वस्तु तो भिन्न है। क्या शरीर आत्मा से भिन्न है और आत्मा ने शरीर को ग्रहण का किया है। एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसा हमने कहा था कि प्रत्येक वस्तु के अंदर एक त्याग उपादान में शून्यत्व नाम की शक्ति है। चाहे वह चैतन्य द्रव हो और चाहे अचेतन द्रव हो। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब जो हैं कैसी हैं? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से सुशोभित हैं, मंडित हैं। समझ में आया भाई साहब? एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण नहीं करता है। ये तो अज्ञानता में भाई साहब ये मानता है कि मैंने शरीर को ग्रहण किया। क्या भाई साहब? शरीर को स्पर्श किया। शरीर को स्पर्श किया। ये अज्ञान रूप अवस्था है। वहां तो वस्तु स्वरूप में तो वज्र की दीवार है। क्या है भाई साहब? वस्तु स्वरूप में तो भाई साहब दोनों के बीच में वज्र की एक दीवार है। एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण ही नहीं करता है तो कहते हैं कि छोड़ने का मतलब ये है कि उसने ये पहचान लिया कि मैं चैतन्य रूपी वस्तु हूँ, ये शरीर जड़ है। ऐसा जो सच्चा ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को ही वास्तव में प्रत्याख्यान कहा जाता है। क्या? रागादिक परिणतियों को भी वास्तव में आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है। संसार रूप अवस्था जो आत्मा में देखी जाती है वह वास्तव में आत्मा ने उसको ग्रहण नहीं किया है। समझे आप? जब रागादिक परिणतियों को भी ग्रहण नहीं किया है तो फिर जो है छोड़ कैसे सकता है? तो कहते हैं कि उसको ऐसा सच्चा ज्ञान हो गया कि भाई साहब ये रागादिक परिणतियां और कर्म और 9 कर्म ये हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है।
ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को होता है उस ज्ञान को ही वास्तव में प्रत्याख्यान कहते हैं। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जानकारी यथार्थ हो गई ना भाई साहब। ये मेरा घर है और बाकी के घर सब पर है, तो ज्ञान ही तो प्रत्याख्यान हुआ ना, वही तो वास्तविक त्याग है ना। वस्तु को एक द्रव दूसरे द्रव को तो ग्रहण करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। क्या है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से प्रत्येक द्रव सुशोभित है, मंडित है। सच्चा ज्ञान, बस ये समझिए आप, सच्चा ज्ञान अपने आप में भाई साहब इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या इसका दूसरा नाम अगर कहें तो यही पुरुषार्थ है। पर द्रव्य को भाई साहब पर जाना और निज को निज जाना, दो विभाजन उस ज्ञान की पर्याय में हो गए उस समय। समझ गए ना? एक साथ होता है, वह ज्ञान एक साथ होता है। इसलिए ज्ञानी को वह सदा काल प्रत्याख्यान बना ही रहता है। उसको प्रतीति हमेशा बनी रहती है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ये शरीर रागादिक तो परद्रव्य है। ऐसी सच्ची जानकारी का नाम ही वास्तव में प्रज्ञान प्रत्याख्यान है। पर मिथ्या दृष्टि जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसे प्रतीति नहीं है अपने आत्मा की। आत्मा की प्रतीति के अभाव में ऐसा उसको प्रत्याख्यान होता ही नहीं है। भले ही वह बाहर की चीजों को सब छोड़ छाड़ के बैठ गया हो, मानता है, छूटे तो नहीं वे। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा, मैं भाई साहब बहुत बड़ा त्यागी हो गया हूँ, मैंने परद्रव्य को भाई साहब छोड़ दिया है, अब मैं आश्रम में रहने लग गया हूँ। समझ गया? अरे तूने उनको घृणा कब किया था? अंदर में तेरी जो उल्टी मान्यता है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, ये तेरी मान्यता झूठी है। समझ में आया? पहले मान्यता सही करो। परद्रव्य तो परद्रव्य है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान हो पहले, उसी का नाम वास्तव में यहाँ प्रत्याख्यान कहा जा रहा है। जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म नौ कर्म के समूह को छोड़ता है, यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ता है, बस ये समझिए आप। उस सम्यक ज्ञान की मूर्ति को सदा प्रत्याख्यान है और उसे पाप समूह का नाश करने वाले ऐसे सच्चारित्र अक्षय रूप से हैं, और उसे पाप समूह के नाश करने वाले ऐसे सच्चारित्र अक्षय रूप से हैं। अब वह पर्याय समझदार हो गई है। जिस पर्याय में सच्चा ज्ञान हुआ मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि की ये कर्मकृत वस्तुएं हैं, ये हमारे आत्मा से भिन्न है, ये मेरी नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान होने के बाद अब वह पर्याय समझदार हो गई है और अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में विश्राम करती है। उसका नाम ही वास्तव में सम्यक चारित्र है। समझ नहीं आप रूप में, आप रूप को जान अपना, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सोए। समझ गए? अब पर्याय समझदार हो चुकी है। अब अपने घर में आराम से शांति से भाई साहब विश्राम करती है और उसी को ज्ञानी सम्यक चारित्र कहते हैं। उसे पाप समूह का नाश करने वाले ऐसे सच्चारित अक्षय रूप से हैं, ऐसे ज्ञानी को हैं। भव भव के क्लेश का नाश करने के लिए उसे मैं नित्य बंधन करता हूँ। अब उस यहाँ परम प्रमदाय देव मुनिराज कहते हैं भव भव के क्लेश का नाश करने के लिए। अब वह जीव ने अपने जो आत्मा अज्ञान दशा में जो बैरमुखी होकर संसार बढ़ा रही थी, अब वह आत्मा समझदार हो गया है। अब उस आत्मा को मैं उसको नमस्कार करता हूँ।
उस आत्मा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हैं? इसीलिए अपन जो है अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं कि उन्होंने अपनी पर्याय को संसार सागर से विमुख करके अंदर जो चेतन सर्वस्तु है उसमें अपनी पर्याय को उन्होंने लगाया है, इसीलिए वे बंधन करने योग्य हो गए हैं। अब उनका कभी भी जन्म मरण नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और मुनराज की पर्याय में जो थोड़ा राग आदि परिणतियां रह गई हैं, 2-4-8 भाव में, वे भी कैसे में मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए पदम परमदायी देव मुंडाज अच्छा कार्य किया है ना उस जीव ने, जो उसने अपने आत्मा को संसार सागर से बचा लिया है। ऐसे आत्माओं को वे नमस्कार करते हैं भव भव के क्लेश का नाश करने के लिए। मैं भी अपने भव के अभाव के लिए, काय के लिए, पंच परमेष्ठि को नमस्कार किसके लिए किया जाता है? क्या अपने भाव के अभाव? भाई साहब, मेरा जो संसार चक्र है भाई साहब, उसका भी मेरी पर्याय में भी वही वीतराग दशा जो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने प्रकट की है। मैं भी अपने नाश के लिए कैसे में उन धर्मात्माओं को, उन मुनियों को वे नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय को समस्त प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में मग्न कराया है। मुझे भी वही कार्य करना है जो हमारे पंच परमेष्ठि ने किया है। ऐसा यहाँ पर वो भावना बातें हैं। भव भव के क्लेश का नाश करने के लिए उसे मैं नित्य वंदन करता हूँ। ऐसा परम परमदायी देव ने इस कलश में यह बात बताई हमें। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इसका स्पष्टीकरण किया है, उसको अपन पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। आत्म वस्तु जो है वह कैसी है? ज्ञान मूर्ति है। मंदिर में जो भगवान विराजमान है वे तो है भाई साहब जड़ मूर्ति है, क्या है? और उसको और उनको जानने वाला वह आत्मा, जो जड़ पदार्थों को जान रहा है, ऐसे जानने वाला वह आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ गए आप? क्या आत्म वस्तु है वह कैसी है? तो कहते ज्ञान की मूर्ति है। समझ आप? ज्ञान मूर्ति है। अपने आप ने कभी भी अपने आप को ज्ञान मूर्ति रूप से अनुभव नहीं किया। अपने आप को ज्ञान मूर्ति रूप से आपने स्वीकार भी नहीं किया है। देवर में ही विराजमान भगवान आत्मा है, कहीं बाहर नहीं है। जो अपने परमात्मा को भाई साहब नमस्कार नहीं करता है, वह बाहर के परमात्मा को भी उसका नमस्कार पहुंचता नहीं है। समझ में आया? ये बात अरिहंत परमात्मा ने हमें बताई है। किसने बताई है? अरिहंत परमात्मा। कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। समझ गए आप? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। और ये शरीर जो आपको दिखता है वह प्योर जड़ है, वह कुछ भी जानता देखता नहीं है। ऐसी जानकारी के अभाव में पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। जब तक आत्मा को इस प्रकार की स्वीकृति नहीं होती है तब तक उसकी पर्याय में दुख की पर्याय चलती रहती है। आप सब लोग कौन हो भाई साहब? आत्मा। स्त्री हो कि पुरुष हो? आत्मा। बस ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो। समझ में आया?
ये शरीर जो है क्षणभंगुर तत्व है, जड़ है, और ये जो जानने देखने वाला पदार्थ है बस वो ही मैं हूँ, और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अपने आत्मा की स्वीकृति करना, इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। अपने आप को स्त्री देखना, अपने आप को मनुष्य देखना, अपने आप को शरीर रूप से देखना, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आप ना तो शरीर कभी हो सकते हो, पर जो आपका देखना हो रहा है वो एकदम झूठा है। ऐसा देखिए ना, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो ज्ञान आनंद मूर्ति है, जो टिकाऊ वस्तु है, ना इसका कभी जन्म होता है, ना इसका कभी मरण होता है, ऐसी ज्ञानानंद मूर्ति वह आत्मा है। अरे आपकी कोई अस्तित्व है कि नहीं है? हैं? दुनिया भर के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। घटपट आदि जान तो तेती तेने मान, जान नारते मान नहीं, कहिए केहू ज्ञान। ऐसा श्रीमद राजचंद जी ने 55वें नंबर का आत्म सिद्धि में यह बात की है। घटपट आदि जान तो है, भाई साहब सबकी सत्ता स्वीकार करेगा कि भाई साहब कुर्सी है, टेबल है, लाइट है, सबको स्वीकार करेगा, सबको मानेगा। देखो मकान है कि नहीं है, दुकान है कि नहीं है, कपड़े हैं कि नहीं है, पर्दा है कि नहीं है, टेबल है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, सबको मानता है। तो कहते हैं घटपट आदि जानतो तेनी तेथी तेने मान, सबको मानता है कि सब पदार्थ हैं, पर उन पर पदार्थों को जो जानने देखने वाला वस्तु है उसको नहीं मानता है। बोलो कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। जानन आरते मान नहीं, कहिए केवु ज्ञान। उस ज्ञान को ज्ञान क्या करें? जानने वाली वस्तु को नहीं मानता है, और जो जानने में आ रहे हैं उनकी सत्ता को स्वीकार करता है, उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कह दें हम? ऐसा श्रीमद राजचंद जी ने है भाई साहब 55वें नंबर का जो है श्लोक है वो है। मौसी है, दुनिया भर के सब अस्तित्व को मानता है। सोनागिर है कि नहीं है मौसी? कपड़े हैं कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है, सबकी सत्ता को स्वीकार करता है, पर उन पदार्थों को जानने वाले पदार्थ की स्वीकृति नहीं करता है। जिनको जान रहा है उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता हमारे जीवन में हो रही है ना, हैं पापा? जानने वाले की सत्ता को भाई साहब स्वीकार नहीं करता है, बाकी समस्त पर पदार्थों को स्वीकार करता है। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसे ज्ञान को हम क्या कहें? बताइए आप। इसीलिए यहाँ यह बताया जाए है कि आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। कब? हर समय सदैव है भाई साहब। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, और सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूं मैं। भाई साहब ऐसे अपनी सत्ता की स्वीकृति करो। प्रकाश में जो भाई साहब पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं उनकी सत्ता को तो स्वीकार करता है, पर प्रकाश को स्वीकार नहीं करता। यही तो अज्ञानता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भाई साहब आत्म जो वस्तु है ज्ञान की मूर्ति है। शक्कर कैसी होती है पापा?
मीठी होती है ना, वह वस्तु को स्वीकार करते हो। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति है। सुखी होने के लिए है भाई साहब, कहाँ जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुंह में भाई साहब मिठास का स्वाद लेना है तो क्या करते हो? शक्कर का सेवन करते हो भाई। ऐसे ही सुखी होने के लिए भाई साहब किस वस्तु का सेवन किया जावे तो हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो। अपने आत्मा को स्वीकार करना, मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति हूँ और भाई साहब स्थायी वस्तु हूँ। ना मेरा जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है। मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ। जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे ज्ञान मूर्ति स्वरूप रूप से विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, ऐसा ही वर्तमान में भाई साहब, वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसा ही है। सिद्ध परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है भाई साहब। हमें इन बातों की खबर नहीं है तो जिनवाणी माता हमको खबर कराती है। इसीलिए हम जिनवाणी को नमस्कार करते हैं भाई। उसके उपकार को भूला नहीं जा सकता है भाई। आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। ऐसा अंतर्भान होने के पश्चात, देखिए आप क्या कहा, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसी जिस पर्याय में स्वीकृति हुई उस ज्ञान की वो पर्याय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या भाई साहब? आत्म स्वीकृति का नाम ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है भाई साहब। इसकी स्वीकृति के बिना आप कितने भी अपनी आत्मा में शुभ भाव की भंडार लगा लो, अशुभ की तो बात ही नहीं करते हैं भाई साहब। अशुभ को तो कोई धर्म कहता भी नहीं है, समझ में आया? शुभ भाव भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, अनुव्रत है, महाव्रत है भाई साहब, वे सब परलक्षी भाव है। उस पर्याय में शुभ भाव तो है, लेकिन भाई साहब अपनी आत्मा की जानकारी नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, वो सब आपका 0-0 है। सही बात है, समझ गए आप? अंत के बिना 0। इसीलिए ज्ञानी कहते सबसे पहले अपने आत्मा को जानो, तुम चैतन्य वस्तु हो, ज्ञान प्रकाश के पुंज हो। सूरज के प्रकाश में सारी वस्तुओं को स्वीकार करते हो और उस प्रकाश सूरज के भंडार को स्वीकार नहीं करते हो। यही तो हमारी अज्ञानता हो रही है ना। अपना चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान सूरज है, सारी वस्तुओं को स्वीकार करते हो। ज्ञान का प्रकाश सूरज, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यही तो अज्ञानता है। ज्ञानी उसे स्वीकृत करता है, यहाँ मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। ऐसा जिसने स्वीकार किया भाई साहब, शरीर को तो पता भी नहीं है कि मैं शरीर हूँ। समझ गए आप? शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। रागादि परिणतियां तो क्षणभंगुर तत्व है, समझ गए? वे तो आने जाने वाली हैं, वे आपकी चैतन्य घर में प्रवेश नहीं करती हैं, इसलिए उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं आत्मा ज्ञान की मूर्ति, ऐसा अंतर्भान होने के पश्चात, कब मौसी, कब? अंतर्भान होने के पश्चात जिस आत्मा ने यह स्वीकार किया कि मैं चेतनेश्वर आत्मा हूं, ये शरीर जड़ है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जिस पर्याय ने ऐसा ज्ञान किया, श्रद्धा किया
तो हो गया उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। उसे क्या कहते हैं? जिस पर्याय ने अपने आप को ज्ञानेश्वर रूप से देखा है भाई साहब, वह हो गया सम्यक दर्शन। और अपने आप को ज्ञान का भंडार रूप से देख रहा है, जान रहा है, वह हो गया सम्यक ज्ञान है। उसके पश्चात जिस पर्याय में भाई साहब जागृति आ गई, जागृति पर्याय में कैसे आती है? अपने आत्म वस्तु को स्वीकृत करने से आ जाती है? इसीलिए पुस्तक का नाम रखा ना आत्म जागृति। आत्मा जागा और कर्म भागा। क्या हो गया भाई साहब? पर्याय में स्वीकृति हो गई कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो कर्म थर भाग जाते हैं। अरे घर में मालिक अगर जागृत हो गया तो चोर अंदर घुसेंगे क्या? चोर तो जब तक घुस रहे हैं, जब तक पापा उनकी हिम्मत है क्या? अरे जो अंदर आ गए होंगे भाई साहब, वे भी भाई साहब भागने लग जाएंगे। जितनी जल्दी हो रास्ता से निकल जाओ है भाई साहब। ऐसे ही जहाँ पर्याय में जागृति हो गई है, तो आत्मा के साथ जो कर्मों का बंधन था वो स्वयं में भी भागने लग जाते हैं। ऐसी आत्म जागृति का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। समझ में आ गया? कर्मों के बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसी स्वीकृति होने मात्र से है भाई साहब, कर्म अपनी रास्ता छोड़ देते हैं और आत्मा भाई साहब मोक्ष की तरफ गमन करने लग जाता है। कितना सरल उपाय है भाई साहब, अब आप देखिएगा। हैं? बताइए कितना सरल उपाय है। इसमें क्या लग रहा है पापा आपका, ये बताओ। अपने आप को चेतनेश्वर रूप से स्वीकार करने में आपको क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ जो हो रही है ना, वो अपने आप को चेतनेश्वर रूप स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसीलिए तकलीफ है पर्याय। मौसी, अपने आप को चेतनेश्वर रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हो, वही पर्याय की तकलीफ है? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अकृत्रिम जन्म हूँ भाई। ये मंदिर के मूर्तियां तो भाई साहब कृत्रिम है, उन्हें तो भाई साहब जयपुर आदि वालों ने बनाया है, पर मेरे को किसी ने नहीं। ऐसा कृत्रिम जन्म चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ भाई। ऐसी स्वीकृति का नाम भगवान कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं। उस ज्ञान को हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। कहते हैं आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। ऐसा अंतर्भान होने के पश्चात, अब आगे की बात समझ में आया भाई साहब? जिस आत्मा ने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया, आत्मा रूप से देखा है, अब उसके बाद ये हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब उसके पश्चात क्या हुआ? उसमें लीनता होने पर राग का त्याग होता है। क्या भाई साहब? राग का त्याग कैसे होता है भाई साहब? समझ गए? पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। अब मुद्राज करते क्या जंगल में जाके, ये बताओ। हैं? हमारे महान तीर्थंकर नायक भाई साहब, उनके पास में क्या कमी थी? शरीर भी उनका इतना बढ़िया मजबूत है भाई साहब, वज्र ऋषभ नारायण सेनन जैसा, कि अगर उंगली अगर वे टेढ़ी कर लें तो भाई साहब चक्रवर्ती के देव सब लग जाएं, उनकी उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं। इतने बल के थे, इतना तो उनके शरीर का बल था पापा।
कैसा शरीर का बल था तीर्थंकरों का। अतुल बल के धनी होते हैं कि अगर अपनी उंगली को टेढ़ी कर लें तो सारे देवगति के देव आ जाए और उस उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं। चक्रवर्ती की सब संपदा लगे ऐसा तो उनके शरीर का बल था। तो आत्मबल की है भाई साहब। और बाहर में वैभव कितना था, अपार वैभव है, कितना अपार वैभव था भाई साहब। लेकिन उनको वहां भी रुचा नहीं भाई, वह रुचने लायक नहीं है। शरीर कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब मेरे लिए तो पर है ना, वो मेरी वस्तु नहीं हो सकती है। बाहर का कितना भी वैभव हो भाई साहब, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो बाहर का वैभव मेरा कैसे होगा भाई। इसीलिए तीर्थंकर भाई साहब और समय दृष्टि जीव तो होते ही है, जन्म से ही होते हैं, जन्म से ही समय दर्शन लेके आते हैं भाई साहब। तीर्थ ज्ञान के धनी तो शुरू से ही होते हैं भाई साहब हैं। और उनको भी है शरीर और शरीर से संबंधित जितना भी वैभव है भाई साहब, उनको अच्छा नहीं लगा। अरे अब तो मुझे अपने आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में चलना है भाई साहब। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भाई साहब अब आनंद लूटने के लिए ये बार बार खड़पड़ खड़पड़ घर गृहस्थी में बनी रहती है ना भाई साहब। उस जीव को अब रुचता नहीं है। अब तो अपने आनंद की मस्ती में रहने के लिए भाई साहब अंदर पर्याय में इतना भाई साहब बल जागृत हो गया है। दुनिया जाए भाड़ में और अपने आत्मा के साथ में रहना। ज्ञानानंद खूब खाओ जम जम के, जितना खा सकते हो उतना खाओ। जैसे कुएं में पानी तो अथाह पड़ा हुआ है, आप में जितनी ताकत हो उतना निकाल लीजिए। आप जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर भर के आएगा। ऐसे ज्ञानी समझ गए हैं कि भाई साहब घर गृहस्थ में रह के हम अपने आनंद की बढ़ोतरी का आनंद नहीं ले सकते हैं, तो वह छोड़ देते हैं और भाई साहब जन जन से दूर निर्जन वन में जाके अपने आत्मा का आनंद लूटा करते हैं। उस पर्याय का नाम होता है सम्यक चारित्र। भाई साहब कहते हैं ऐसा मैं ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, ऐसा अंतर्भान होने के पश्चात उस लीनता होने पर देखो ये जीव वो है इतना हष्टपुष्ट शरीर, वज्र सर नारायण जैसे शरीर को भाई साहब उसकी दृष्टि छोड़ देता है। और अपने पास कौन सा शरीर है ये भाई साहब कितना बल है आपके शरीर में? अरे बोलो पापा, हमारे शरीर में कितना बल है? उसे अपना माने बैठे हुए, देखो तो कितनी अज्ञानता है समझ में आए। इसीलिए तो तकलीफ हो रही है पर्याय में भाई कितना वैभव है हमारे जैसे तो तीर्थंकर के भाई साहब जितना भी आप है ना करोड़पति अरबपति खरबपति ऐसे तो उनके नौकर रहते थे। समझ में आया भाई साहब? पता नहीं है हम ये देखो सही दवाइयों से चलने वाला टूटा फूटा शरीर और ऐसे अपना माने बैठा मूर्ख एक नंबर का। समझ में आया? तो कहते हैं अंतर्भान होने के पश्चात उसमें लीनता होने पर राग का त्याग होता है। क्या बस अब ये मुनराज ये काम करते हैं, क्या करते हैं? अभी सम्य दृष्टि जीव है भाई साहब, दीक्षा ले ली है। अब निरंतर वह अपनी परिणति को, अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को गायक के सन्मुख करता हुआ रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ा देता है। क्या करता है? वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर।
अब ज्ञानी क्या करता है भाई साहब, जो रागादिक परिणतियां अज्ञान दशा में हो रही थी उनका तो नाश कर ही दिया। अब जो कुछ ज्ञान होने के बाद भी रागादिक परिणतियां रहती हैं उनको भी अपने आत्माओं में भाई साहब, अपनी पर्याय को अपने आत्मा में भाई साहब लीन होता हुआ जो जो पर्याय विज्ञान घन होती जाती है त्यों त्यों रागादिक परिणतियां हटती चली जाती हैं। ये है उपाय, दुख से बचने का एकमात्र उपाय। अपना जो शुद्धात्मा, उसकी स्वीकृति, उसका ज्ञान और उसमें ही अपनी पर्याय को बारंबार 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 भाई साहब उसमें लीन होती हुई रागादिक परिणतियां छूटती चली जाती है। ऐसी बात है। ऐसे अंतर्भान होने के पश्चात उसमें लीनता होने पर यानी अपने द्रव स्वभाव में पूरी तरफ से पर्याय में लॉकडाउन हो गया है। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, अपने माँ का दूध कैसे पीता है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय है भाई साहब अपने चैतन्य गाय प्रभु प्रभु के सन्मुख होते हुए ऐसे आनंद लूटती है भैया। हम तो जाते हैं, दूध लगवाने जाता हूँ ना सुबह, बच्चे को जैसे ही छोड़ते हैं ना ऐसे उछलते कूदते हुए माँ का दूध पीता है। पापा माँ का दूध पीने के लिए बछड़ा जाता है ना, कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता होगा, धीरे धीरे जाता होगा। ऐसे दौड़ते हुए उछलते कूदते हुए जाता है। क्यों जाता है? अपनी माँ का दूध पीने के लिए जाता है। कभी हमारी पर्याय ऐसी उछलते हुए अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ आई है क्या? सोचिए कैसे आपको हम सम्य दृष्टि और ज्ञानी कहते हैं भाई। जो पर्याय भाई साहब उछलते हुए कूदते हुए अपने चैतन्य स्वभाव की तरफ बढ़ती है उसी को ज्ञानी सम्य दर्शन सम्य ज्ञान कहते हैं भाई। यहाँ तो आत्मा की बातें सुन के भाई साहब मुरझाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बात चलती है, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बात चलती है। अरे ज्ञानी तो यहाँ तक कह देते हैं भाई साहब, जिसने अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं वे जीव निकट भव्य हैं। अभी भले उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, जिन्हें अपनी आत्मा की चर्चा में आनंद आता है वे जीव भव्य है। अब निकट काल में ही वे भाई साहब अरे तो सिद्ध परमात्मा भी बनेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो होगी होगी। ऐसी पर्याय में उछाला आता हूँ, ओहो मैं तो क्या कह रहे हैं अरिहंत परमात्मा, अरे मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय भाई साहब उछलती हुई हो तब काम बनता है भाई साहब। ये नहीं रोते रोते जाओ मरे की खबर लाओ। समझ में आया? कहते हैं आत्मा ज्ञान की मूर्ति है। ऐसा अंतर्भान होने के पश्चात उसमें लीनता होने पर राग का त्याग होता है। राग का त्याग है। अंधकार को भगाने के लिए क्या करोगे पापा? प्रकाश कर दो बस। ऐसे ही आत्मा में जो दुख की पर्याय है उसको भगाने के लिए क्या करना भाई साहब? पर्याय में जागृति रखना। मैं तो चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ। भाई साहब राग तो अपने आप भाग ही गया, स्वीकृति में भागता है। समझ में आया भाई साहब? आत्मा की स्वीकृति अगर आपकी पर्याय में नहीं है, कितने भी उपाय कर लीजिएगा भाई साहब आप धर्म के नाम पर, आपके संसार का एक भाव भी आपका कम नहीं होगा। जब तक पर्याय में राग की विद्यमानता है तब तक संसार चक्र चालू है। उसको भगाने के लिए तो एक ही भगवान ने मंत्र दिया है।
कि तुम ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, उसकी स्वीकृति करना है भाई साहब। धारणा ज्ञान से ना करना है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा स्वीकृति करना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, है भाई साहब। ऐसे ही पर्याय भाई साहब अपने आप को आत्म भावना भावता जीव लहे, केवल ज्ञान को क्या अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को भाई साहब आनंदित होते हुए भाई साहब मोक्ष मार्ग में रहता है भाई। समझ में आया भाई साहब। अब यहाँ एक दृष्टांत देके हमको समझाते हैं, जैसे भूमि बिना वृक्ष नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। भूमि के बिना वृक्ष नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के भान बिना प्रत्याख्यान नहीं होता, त्याग नहीं होता है। तुम कितने भी बड़े महाव्रती क्यों नहीं हो, क्या भाई साहब, बाहर में यह जीव कितना भी बड़ा महाव्रती क्यों ना हो, है सारी दुनिया छोड़ के बैठ गया हो, समझ में आया? दुनिया उसे महाव्रती कहती हो, पर ज्ञानी महाव्रती उसे कहते हैं कि भाई साहब आत्म तत्व ने प्रत्याख्यान त्यागी किसे कहते हैं? जिसने अपनी पर्याय में पूरी तरफ से लॉकडाउन कर दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख जिसकी पर्याय हो गई है, वही वास्तव में त्यागी है और वही प्रत्याख्यान है। काम थोड़ा कठिन तो जरूर दिखता है भाई साहब, तो आपको अभ्यास हो जाएगा तो वो काम आपको सरल दिखने लग जाएगा। वो अपनी चीज है ना, है? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्त कठिन है, व्यवहार कहाँ है? ये काम जरूर बाहर से ऐसा लगता कठिन है, पर ज्ञानी कहते हैं ये काम अत्यंत सरल है, क्योंकि वह चैतन्य वस्तु तो आप ही हो ना, उसकी स्वीकृति की बात की जा रही है भाई साहब। जैसे भूमि बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही आत्मा के भान बिना प्रत्याख्यान नहीं होता। समझ में आप, कोई त्यागी नहीं हो सकता है। अपने आत्मा को आत्मा रूप से स्वीकार किए बिना कोई भी जीव त्यागी नहीं हो सकता है, उसे त्याग कहते ही नहीं है। कहते हैं वैसे ही आत्मा के भान के बिना, जैसे भूमि के बिना वृक्ष नहीं होता है, वृक्ष कहाँ पर होता है? आकाश में होता है कि भूमि पर होता है, जमीन पर होता है? ऐसे समझाते हैं ज्ञानी अपन को, है? ऐसे ही आत्मा की जानकारी के बिना, आत्मा के अनुभव के बिना भाई साहब कोई भी जीव भाई साहब त्यागी नहीं होता है। क्या? प्रत्याख्यान नहीं होता है। फिर कहते हैं जैसे भूमि हो और वृक्ष ना हो, क्या? जैसे भूमि हो और वृक्ष ना हो, ऐसा तो बनता है, ऐसा तो बनता है। जैसे भूमि हो और वृक्ष ना हो, ऐसा तो बन सकता है। भूमि है और वृक्ष नहीं है, ऐसा तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे बोलो, है? भूमि तो है पापा, भूमि तो है और वृक्ष नहीं है। आप सड़क पे देख लीजिए, भूमि तो है पर वृक्ष नहीं है, ऐसा तो बन सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है, समझे आप? लेकिन वृक्ष और भूमि ना हो, ऐसा बनता है क्या? ऐसा कभी नहीं बनता है। कि भूमि हो और वृक्ष ना हो ऐसा तो संभव है, पर वृक्ष हो और भूमि ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? वैसे ही सम्यक दर्शन हो और व्रत ना हो ऐसा बनता है। क्या? क्या सम्यक दर्शन हो, जीव की जीवन में भाई साहब है जो है व्रत आदि ना हो? क्या?
अरे ऐसा होता है पापा, ऐसा तो बन सकता है। सम्यक दृष्टि जीव है, अव्रती है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसके जीवन में व्रत नहीं है अभी, ऐसा तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं होगा तो समय अव्रती से कैसे कहेंगे आप सम्यक दृष्टि को? क्या सम्यक दर्शन हो और व्रत ना हो, ऐसा बनता है। जिस सम्यक दृष्टि को कर्म नौ कर्म से भिन्न चैतन्य वस्तु का भान हो गया है, वह कर्म और नौ कर्म के समूह को छोड़कर जब चैतन्य में लीन होता है तब उसे सदा प्रत्याख्यान है नहीं? सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसके जीवन में व्रत नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है? लेकिन भाई साहब चैतन्य भूमि की स्वीकार ना करे और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा होता है क्या? अरे भूमि हो और वृक्ष ना भी हो, यह तो पॉसिबल है, पर भूमि के बिना भाई साहब वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है क्या? ऐसे ही चैतन्य भूमि भाई साहब की स्वीकृति के बिना, भाई साहब सम्यक दर्शन के बिना है भाई साहब महाव्रत हो ही नहीं सकती। आगे समझ में? व्रत होंगे फिर महाव्रत होंगे तो क्रम है। ये कह रहे हैं चैतन्य भूमि के बिना, क्या वैसा चैतन्य भूमि की स्वीकृति के बिना भाई साहब वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है, महाव्रत रूपी वृक्ष की संभव नहीं है। महाव्रत हो, चेतन आत्मा उसकी ज्ञान की पर्याय में ना हो, पकड़ में ना हो, ऐसा तीन कारण ऐसा नहीं होता है। ये हमें समझाते हैं ज्ञानी, जिस सम्यक दृष्टि को ज्ञानी जीव को कर्म नौ कर्म से भिन्न चैतन्य वस्तु का भान हो गया। मेरी चैतन्य वस्तु जो है शरीर से अत्यंत भिन्न है, कर्म है ना, नौ कर्म है ना, ये कर्म नौ कर्म से भिन्न है। तो कर्म यानी 8 कर्म, जो आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग आदि से है, उससे मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है, ऐसा उसे ज्ञान जागृत हुआ। 9 कर्म यानी शरीर, 9 कर्म यानी शरीर, इस शरीर से भी मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है, और उससे संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उससे मेरी चैतन्य वस्तु भाई साहब तीनों काल भिन्न है। उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। कहते हैं सम्यक दृष्टि को कर्म नौ कर्म से भिन्न चैतन्य वस्तु का भान हुआ है। क्या हुआ है? चैतन्य वस्तु का भान हुआ है। ऐसी मेरी चैतन्य वस्तु है, वह पर्याय बहिर्मुख होगी कि मौसी अंतर्मुख होगी? अंतर्मुख होगी। चैतन्य की स्वीकृति बहिर्मुखता से होती है कि भाई साहब अंतर्मुखता से होती है। उस समय पर्याय का झुकाव बहिर्मुख होगा कि उस समय उस पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण कर रही है। क्या कर रही है? सम्यक दृष्टि की जो पर्याय है वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुसरण करके उत्पन्न हो रही है। क्या ऐसी बात है भाई साहब? देखो लगा कि नहीं लगा, लॉकडाउन लग गया। जैसे आपके यहाँ पे अभी इंदौर में भाई साहब रात का कर्फ्यू है, दिन में खुला हुआ है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में भाई साहब अभी जो है उसकी पर्याय का झुकाव है, एक चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक अंदर हो गया है और 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक बाहर खुला हुआ है। मम्मी पापा मम्मी है, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है। जैसे हमारे इंदौर में अभी जो है रात का कर्फ्यू है, दिन में खुला हुआ है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है भाई साहब, एक चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक उतनी पर्याय उसकी आत्मा का आश्रय लिए हुए है और 3 चौकड़ी कसाई के सर्वा पूर्वक उतनी बाहर है। हाँ दिक्कत है समय भाई, हैं मौसी?
और अज्ञानी का तो सर्व ही। अगर सब तरफ से ही कर्फ्यू लग जाए तो भाई साहब क्या होगा? पूरी तरह से कर्फ्यू लग जाए मौसी है तो केवल ज्ञान हो जाएगा उसकी पर्याय। समय दृष्टि जीव की, अरे पूरी तरह से कर्फ्यू तो भाई साहब मुनराज की पर्याय में नहीं हुआ भी। समय दृष्टि तो बहुत छोटी भूमिका वाला है। ये बीच के मार्ग होगी तो हमें समझना पड़ेगा ना भाई है? अगर आपको सच्चा ज्ञान हो गया है तो भाई साहब पर्याय का द्रव्य का तो आपको कहीं भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तकलीफ उन्हें है जिन्हें मार्ग का ज्ञान नहीं है। ज्ञान वाले को कभी कोई तकलीफ होती नहीं है भाई, वो जानता है भाई। कहते हैं जिस सम्यक दृष्टि को कर्म नो कर्म से भिन्न चैतन्य वस्तु का भान हुआ है, वह कर्म नो कर्म के समूह को छोड़कर जब चैतन्य में लीन होता है तब उसे सदा प्रत्याख्यान है। जो आत्मा मूल स्वरूप ना हो उसका ही त्याग होता है। जो अपना मूल स्वरूप ना हो उसका ही त्याग होता है। मूल जो अपना मूल स्वरूप ना हो उसका ही त्याग होता है। किसका? जैसे कर्म है ये अपने नहीं है, मूल स्वभाव ही नहीं है, मूल स्वभाव नहीं है। नौ कर्म है, शरीर है, वो मेरा स्वरूप ही नहीं है। राग आदि परिणतियां है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा उन्हीं का त्याग होता है। मूल वस्तु का थोड़ा त्याग होता है। चैतन्य का वो तो पर्याय में अपने आत्मा का त्याग करे बैठे। क्या क्या त्याग के नाम पे क्या समस्त ज्ञानी जीव मूल वस्तु का ही त्याग करे बैठा हुआ है और अपने को त्यागी है। अरे त्याग उनका होता है जो मूल में वस्तु हमारी नहीं है उसका त्याग होता है। ये शरीर राग आदि हमारी वस्तु नहीं है, उनका त्याग होता है भाई। ये कह रहे हैं, कहते हैं जो अपना मूल स्वरूप ना हो उसका ही त्याग होता है, क्योंकि जो अपना मूल स्वरूप हो उसका त्याग हो ही नहीं सकता है। अज्ञानी ने तो मूल वस्तु का ही त्याग कर दिया, अपने आत्मा का ही त्याग कर दिया। क्या कर दिया? इसीलिए परेशान है। जो अपना नहीं है और जो अपनी चीज नहीं है उन्हें अपना माने बैठा हुआ है। शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है, सब छूटे हुए हैं। मूर्ख है, तेरे साथ में कभी स्त्री रहती है क्या? बताओ। ज्ञानी कहते हैं सिद्धि रिद्धि लद्दि के घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव समय की है। क्या उनकी ज्ञान की पर्याय में, ज्ञानियों की पर्याय में अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप से भाई साहब जानने में आता है। तो कहते हैं जो अपना मूल स्वरूप ना हो उसका ही त्याग होता है, क्योंकि जो अपना मूल स्वरूप हो उसका त्याग हो ही नहीं सकता है। जो सम्यक दृष्टि अपने ज्ञानानंद स्वरूप को जानता हुआ उसमें लीन होता है वह सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान की मूर्ति है। क्या भाई साहब? चलता फिरता सिद्ध भगवान है वो सम्यक दृष्टि जीव। क्या कहा? इस धरती पर भी गए समय कैसे कैसे जीव रह रहे हैं भाई साहब। समय दृष्टि जीव ऐसा चलता फिरता ज्ञानानंद मूर्ति है और उसे सदा ही राग का त्याग वर्तता है। यहाँ तो प्रत्याख्यान सिद्ध करना है, इसीलिए राग के त्याग करने की बात की है। इसलिए यहाँ राग के त्याग करने की बात की है। दृष्टि के विषय में तो आत्मा को राग आदि का घृणा और त्याग है ही नहीं। समझ गए? यह भी दृष्टि हुई है सम्यक दृष्टि जीव को। राग अभी विद्वान है, चारित्र में भी राग विद्वान है, पर दृष्टि की अपेक्षा तो भाई साहब है वह पूरा ऐसा लगता है कि भाई साहब मैं वर्तमान में सिद्ध हो गया हूँ। क्या कैसा अनुभव करता है? श्रद्धा की अपेक्षा से तो दृष्टि की अपेक्षा से भाई साहब सिद्ध में और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा भूल जाओगे तो भाई साहब फिर भटकन चालू हो जाएगी।
हैं, इसलिए मां निर्माणी स्यादवाद है। श्रद्धा की अपेक्षा से समय दृष्टि तो सिद्ध भगवान जैसा अनुभव करता अपने आप को। चारित्र की अपेक्षा से तो भाई साहब है पहाड़ और तट जैसा अंतर है। क्या चारित्र की अपेक्षा बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और श्रद्धा की अपेक्षा से तो भाई साहब है, तो यहाँ ये बात की जा रही है कि भाई साहब देखिए आप, वह सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान की मूर्ति है, उसे सदा ही राग का त्याग वर्तता है श्रद्धा की अपेक्षा से। यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध करना है, इसीलिए राग के त्याग करने की बात की है। दृष्टि के विषय में है तो आत्मा को रागादिक का ग्रहण और त्याग है ही नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु है ना। अब देखिए, अज्ञानी बाह्य त्याग में धर्म माने बैठे हैं, किंतु यहाँ तो कहते हैं कि प्रथम आत्मा का भान करके मिथ्यात्व के अधर्म को तो छोड़, मिथ्यात्व के त्यागे बिना प्रत्याख्यान होता ही नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की बात की है, जिसको चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हुई है और उसी में स्थिर हुआ है, उस ज्ञान मूर्ति को ही प्रत्याख्यान होता है। यहाँ टीकाकार कहते हैं कि मैं उसकी नित्य वंदना करता हूँ। ऐसे जीव की ये है प्रशंसनीय है, समझ गए ना, समझ गए। ऐसे जीव को जो प्रशंसा करने लायक है, जिसने अपनी पर्याय को अपनी आत्मा के सन्मुख किया है, वह जीव ही वास्तव में बंधन। मुनराज बंधन ही करते हैं, क्या कहते हैं, मुनराज बंधन करते हैं भाई साहब किनको, जिन्होंने अपनी पर्याय को अपनी गायक परमात्मा के सन्मुख किया, उनको करते हैं भाई। उस ज्ञान मूर्ति को ही प्रत्याख्यान होता है। यहाँ टीकाकार कहते हैं कि मैं उसकी नित्य वंदना करता हूँ। स्वयं भी मुनि दशा में झूलते हैं और साधर्मी के प्रति उल्लास से कहते हैं कि जो आत्मा का भान करके स्वरूप में स्थिर हुए हैं, भव भय के नाश करने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। मुनि का सच्चारित्र पुण्य पाप दोनों का नाश करने वाला है। स्वभाव में एकाग्रता से वीतराग दशा का प्रकट होना ही सच्चारित्र है, और वह सच्चारित्र भव के क्लेश का नाशक है। ऐसे सच्चारित्र को प्रकट करने वाले शांत रस के बिंब मुनिराज को मैं नित्य वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर आचार्य देव ने अपना प्रमोद दर्शाया है, क्या अपने आनंद दर्शाया है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमने गाथा 95 और उसकी पुष्टि में आचार्य कुंकुन देव का 34वें नंबर की गाथा, अमृतचंद आचार्य देव की 228 नंबर का कलश, और मुनिराज ने जो है आपको जो है कलश नंबर 127 ये अपन ने पूरा किया। कल नई गाथा के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि में जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरुद्वारांजलि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को